अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कब्र की पहली रात के बारे में जानेंगे कि कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। बेशक हर इंसान को कब्र की पहली रात से गुजरना पड़ेगा, पर सवाल ये है कि कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी, कब्र की पहली रात में क्या होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, रिश्तेदार, औलाद उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता है, हर एक दोस्त के पास आता है, हर एक रिश्तेदार के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है और वहाँ हमारा सामना फरिश्तों से होता है। वो फरिश्ते किस शक्ल में हमारे सामने आएंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं जानिब आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, और जमात के साथ नमाज पढ़ने में जो कदम चले होंगे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। उसका अज़ाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है। अगर वो दाएं तरफ आता है तो उसकी नमाज कहती है, हट जा, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्क़त और मुसीबत उठाता रहा, अभी ज़रा आराम से सोया है। फिर अज़ाब बाएं तरफ से आना चाहती है तो रोज़ा उसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से भी आना चाहती है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। ये इसलिए कि अल्लाह ताला के इस बंदे ने दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी इबादतों में गुजारी, लिहाजा वो अज़ाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो उन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरफ हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर उसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तौलने के तराजू में उसके काम आऊँगा। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह होती है, उनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े कि पाँव तक लटकते हैं, उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का इतना फासला है कि कई दिन चलकर ख़त्म हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास ज़रा बराबर भी नहीं है, लेकिन हाँ, सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते। मुनकर और नकीर के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिनको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, तू बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक होता है तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो उसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठा। मुर्दा जब ऊपर सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, वो जगह तेरी रहने की है, इस वजह से कि तूने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की है। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है, और क़यामत तक वो उन्हीं बहारों में रहेगा। कितनी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सुलूक फरमाएगा। और जब नाफरमानी करने वाला कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पिसलियाँ दूसरी तरफ की पिसली में घुस जाती है। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसके नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर नकीर है। वो आकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है।
ان کے ہر سوال میں وہ جواب دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو فرشتے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی گرس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کی باغ و بہار نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اور پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سارے دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتے متعین ہیں۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔